हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग की, यानी कि क्वार्टरली जीएसटीआर 1 आप किस तरह से फाइल करते हैं और जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सब कुछ हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2024 का जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे। उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, यानी कि पोर्टल सही तरह से वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी डेट को 2 दिन एक्सटेंड कर दिया था। दैट मीन्स कि अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए जो ड्यू डेट थी वो 13 जनवरी थी, और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी ड्यू डेट थी 15 जनवरी 2025। तो आज हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसकी ड्यू डेट है 15 जनवरी, लेकिन हम फाइल कर रहे हैं 14 जनवरी को। अब रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास में टैली का डेटा नहीं है, हम एक्सेल का डेटा है। क्लाइंट ने हमको एक्सेल में डेटा शेयर किया हुआ है। टैली के डेटा से आप जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं ये हमने प्रीवियस में डिटेल में कवर किया हुआ है। आज हम बात करने वाला है कि अगर कोई भी पर्सन अगर आपको एक्सेल से डेटा शेयर करता है और एक्सेल में वो डिटेल शेयर करता है जिससे आपको आपका जीएसटीआर 1 फाइल करना है, तो वो कैसे करना है, किस तरह से आपको उसका डेटा मेंटेन करना। तो ये है सर हमारे पास में दिसंबर 2024 का डेटा। हम यहां पर मैन्युअली फाइल करेंगे क्योंकि यहां पर सिर्फ 4 से 5 इनवॉइसेज हैं जो कि B2B के हैं, बाकी सभी इनवॉइसेज यहां पर आपके B2C के हैं। हम आराम से एक एक डील को डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज को, एक एक कॉलम को। यहां पर आप ध्यान से समझिए उस बात को कि जीएसटीआर 1 एक्चुअल में कैसे फाइल करते हैं। अगर आपके पास में कोई एक्सेल का डेटा है उसमें आप HSN की डिटेल कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ हम यहां पर बात करेंगे। तो हम जाना हमें जीएसटी के पोर्टल पर। हमने जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद हम चलेंगे रिटर्न फाइलिंग, यानी कि फाइल रिटर्न में 24-25 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। यहां पर आपको क्वार्टर 3 सेलेक्ट करना है और दिसंबर यहां पर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जीएसटीआर 1 क्वार्टरली ड्यू डेट है उसकी 15 जनवरी 2025। यहां पर हमें क्लिक करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन ही होगा। अब सबसे पहले हमें जाना है सर ऐड रिकॉर्ड फिल नील जीएसटीआर 1। अगर आपके पास में कोई भी डेटा नहीं है तो आप नील जीएसटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन अब यहां पर हमें चलना है सबसे पहले 4A 4B 6B 6C कॉलम B2B इनवॉइस में। तो यहां पर हमने क्लिक किया B2B इनवॉइस में। अब हमें यहां पर चलना है सर ऐड रिकॉर्ड पे। जैसे हम यहां पर ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको डीम्ड एक्सपोर्ट है, इसके बाद सप्लाई ट्रैक रिवर्स चार्ज। अगर आप ऐसी कोई सप्लाई कर रहे हो जिसको सामने वाले को टैक्स पे करना, ऐसी कोई सप्लाई कर रहे हो जिसमें सामने वाले को यानी कि आरसीएम के थ्रू उसको टैक्स पे करना है, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपका जो अमाउंट आएगा टैक्स का, वो टैक्स का अमाउंट यानी कि आपको टैक्स पे करने की नीड नहीं होगी। लेकिन यहां पर तो सर हमको ही टैक्स पे करना है, इसलिए यहां पर हमें क्लिक नहीं करना है। ठीक है सर, चलिए अब यहां पर पार्टी का जीएसटीआर नंबर एंटर करना है। तो हमारे पास में ये पार्टी का जीएसटीआर नंबर है। हम यहां पर पार्टी का जीएसटीआर नंबर एंटर कर लेते हैं। ये है सर, इसको हम यहां से कॉपी करेंगे। जैसे ही कॉपी करेंगे रमेश कुमार त्रिलोकचंद, ये उसका नाम आ जाएगा। ऐड टू मास्टर कैसे करते हैं ये हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में देखा हुआ। अब यहां पर चलना है सर हमें इनवॉइस नंबर पे। तो इनका इनवॉइस नंबर 93 है, तो आप यहां पर 93 एंटर करेंगे। अब डेट की बात आती है 17/12 यानी कि 17/1/2024। ओके, अब बात करते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी जो बेसिक वैल्यू है प्लस टैक्स, या तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी, दोनों सबको मिलाकर, या फिर अगर आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई में फ्रेट चार्जेस भी ले रहे हो, सबको इंक्लूड करते हुए क्या आपको क्लाइंट से लेना है वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पर सर उन्होंने दोनों को अमाउंट को ऐड किया, तो ये है उनकी इनवॉइस वैल्यू। किस कौन सी वैल्यू? इनवॉइस वैल्यू। तो 637 क्या है सर? 637,030 यानी कि 6,37,030 रुपीज, ये क्या है सर? इनवॉइस वैल्यू है। अब हमें चलना है टैक्सेबल वैल्यू पे। अब ये जो टैक्स है वो कितने परसेंट का टैक्स है? तो यहां पर उन्होंने बताया सर आईजीएसटी 18% का टैक्स है। तो यहां पर 18% ये है टैक्सेबल वैल्यू, ये है रेट। तो आपको रेट में जाना, रेट में आपको ये 18% है। यहां पर आपको वो अमाउंट एंटर करना है। कौन सा अमाउंट एंटर करना है? जिस पर टैक्स का कैलकुलेशन हुआ है। कौन सा अमाउंट? जिस पर टैक्स का, यानी कि बेसिक वैल्यू। तो यहां पर आपकी ये उन्होंने बेसिक वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, टोटल बेसिक वैल्यू यानी कि 539
939,856 और टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा अपने 18% के हिसाब से। तो 97174.08, तो 97174.08, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, हम इसको सेव कर लेंगे। तो हमारा एक इनवॉइस हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। अब सेम टू सेम अगर इसी पार्टी का दूसरा इनवॉइस है तो यहां पर आप दूसरा इनवॉइस में 97 है और डेट है 24/1/2024 और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है सर, 191,320 ये अमाउंट आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, ठीक है। अदरवाइज इस बार क्या होगा, आपका GSTR1 के अंदर जो भी डिटेल आपने की है वो आप नहीं कर पाएंगे, चेंजेस नहीं कर पाएंगे, फिर वो GSTR1A के थ्रू आपको फिर चेंजेस करना होगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आ जाते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। 162,136 यानी कितना अमाउंट आया, 29,184.48। तो यहां पर ये अमाउंट आ गया सर आपका। देन दूसरी पार्टी कौन सी है सर, आपकी यहां पर आरके एंटरप्राइजेस। तो आरके एंटरप्राइजेस का भी आपको यहां पर GSTN नंबर आपको यहां पर कॉपी कर लेना है और यहां पर आपको सेव कर लेना है। जैसे आप करेंगे राम कुमार गुहारिया, ये उनका हमने मास्टर क्रिएट किया हुआ था, इस वजह से ये आ रहा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपेंट नेम में आरके प्रोफाइल आ जाता है और मास्टर नेम में सर उनका जो एक्चुअली ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या है सर, इनवॉइस नंबर है 94, डेट है 17/12/2024, ठीक है। टोटल इनवॉइस वैल्यू यहां पर दिख रही है सर 317,326। एक बार फिर से रिकन्फर्म कर लेंगे, 317,326, ओके। यहां पर आपको कुछ भी इंटर करने की जरूरत नहीं है, डेट 18% ही है उनका। तो 268,920, ठीक है। अमाउंट आता है 48,405.60, इसको आप कर लेंगे यहां पर सेव, ठीक है। हमारा एक इनवॉइस हो गया। दूसरा इनवॉइस है सर MN स्टील का, तो इसका भी हम यहां पर कॉपी कर लेंगे, इसको भी यहां से क्रॉस कर लेंगे और दूसरा हम यहां पर नंबर एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो MN स्टील आ गया। इनवॉइस नंबर क्या है सर, इनका 92 है और 17/12 इनका भी सेम डेट है और इनकी जो इनवॉइस वैल्यू है सर यह है 32,1159, ठीक है। अमाउंट प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिएगा सर और 18% आपको यहाँ पर उनका रेट है 272,175। अब यहाँ पर CGST और SGST चार्ज कर रहा है क्योंकि ये विद इन स्टेट गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो 24, ओके। अब यहाँ पर सर उनका 23 है MN स्टील और उन्होंने जो टैक्स चार्ज किया है ये इस तरह से किया हुआ है 242423 MN स्टील इंदौर। यहाँ पर इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, ये वाला जो अमाउंट है ये अमाउंट उनका यहाँ पर आएगा। और अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 321167। अमाउंट तो उन्होंने प्रॉपर ये में यहाँ पे इनसे मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, बाकी सब सही है सर, ठीक है। 321167 राइट है। अगर इनको भी हम प्लस करते हैं तो यही अमाउंट आता है 321167, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चेक कर लिया सर, इसको आप कर लेंगे सेव। इसके बाद आएगा सर नेक्स्ट में आपका एक लास्ट बचा हुआ है सर हमारा कृष्णा इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा और जल्दी से यहाँ पर आप इसको एंटर कर लीजिएगा। तो कृष्णा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आ गया। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इनवॉइस नंबर कितना है सर 90, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर 14/12/2024 और इनवॉइस नंबर है सर 31,220। सिंपल छोटा सा अमाउंट है और 18% के हिसाब से है सर ये। तो 24,457 हम मान के चलते हैं 57.92 है। तो हम यहाँ पर 92 ही ले लेते हैं जैसे जो क्लाइंट ने एंटर किया हुआ है 2381.21, ठीक है। ये अमाउंट सर आपका आ गया। अब क्या हो गया देखिए सर, अब हमने B2B की डिटेल्स डाल दी, एक और रह गया हमारा अमन स्टील। तो इसको भी हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं सर, ये पार्टी हमारी रह गई है, ठीक है। जल्दी से जल्दी उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पर आ गया अनम स्टील। इनवॉइस नंबर आप डाल दीजिएगा उनका 98 और डेट है 27/12/2024, ठीक है।
इनवॉइस वैल्यू कितनी है, ओ वाओ वेरी गुड, 12,07,500। ठीक है, और यहां पर 18% में आप अमाउंट एंटर कर लीजिए, 10,233,05, 92097 92097 ठीक है। तो ये सर हमने डाल दी सब B2B की डिटेल्स। कौन सी डिटेल्स हमने यहां पर एंटर कर ली, अब B2B की डिटेल्स हमने एंटर कर ली। अब B2 अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं यानी कि IFF के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो B2B की डिटेल्स आप हर मंथली आपके IFF रिटर्न के अंदर पोस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर थर्ड क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर और नवंबर की जो डिटेल थी B2B की, ये हमने पर्टिकुलर उनके रिटर्न्स के अंदर अपलोड कर दी थी, और दिसंबर मंथ की डेट B2B की ये अभी हमने यहां पर पोस्ट की। अब बात करते हैं कि सर अब B2C की डिटेल्स। B2C की डिटेल्स जो होती है ना वो क्वार्टरली होती है। क्वार्टरली यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों मंथ की डिटेल हमको यहां पर एक साथ पोस्ट करनी होगी। तो यहां पर सर ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा है सर हमारा अक्टूबर मंथ का, ये है सर हमारे पास में नवंबर मंथ का, और ये है हमारे पास में दिसंबर मंथ का। हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमने टैली के अंदर कोई भी एंट्री नहीं की, यानी कि कस्टमर अगर आपको इस तरह से अगर डिटेल देता है तो आपको किस तरह से मेंटेन करना है। तो हमें चलना है सबसे पहले शीट 7, यानी कि यहां पर हमें B2C की डिटेल्स पता करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सर B2C सेल्स आपका कितना है। तो B2 सेल्स में यानी कि URD, तो ये जो अमाउंट है ये है सर आपका टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर हम प्लस करेंगे, इक्वल करेंगे और सम का फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, और यहां से हम ये वाला अमाउंट एंटर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है सर, 2,15,252। ओके, अब इस पर जो टैक्स है वो टैक्स कितना है, तो इसी को अगर हम कंट्रोल R प्रेस करते हैं तो नहीं होगा। कंट्रोल R में IGST आएगा, और इधर से R करेंगे तो CGST आएगा, और इधर से R करेंगे तो राइट। ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है सर, ये एक फॉर्मूला है कि अगर आप कोई भी आपने जो लिखा हुआ उसके साइड में अगर आप चाहते हो, जैसे हमने यहां पर टोटल किया, अगर आप टोटल यहां पे करना चाहते हो तो इसका टोटल यहां पर ये ऐसे होगा। तो अगर हम यहां पर उनका देखते हैं तो ये देखो सबका टोटल जो अमाउंट हो रहा है वो ये हो रहा है 12,915.12। ठीक है, 6% के हिसाब से टैक्स है। अब बात करेंगे शीट 8 में। शीट 8 में भी हम यहां पर टोटल करेंगे सर B2C। ठीक है, इक्वल सम करेंगे, या फिर एक काम करते हैं हम चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। चारों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ये चारों का टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम। इक्वल सम में कहां से करना है सर, यहां से करना है। तो यहां से हमने कर दिया इक्वल सम में, और कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो सबका टोटल एक साथ आ गया। यह है जादू। ये सब हम एक्सेल में सीखने वाला है। कहां पे सीखने वाला है सर, एक्सेल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, सबका टोटल हो गया। तो इस तरह से आपका ये टोटल भी आ चुका है। अब हम चलेंगे नवंबर दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में हम यहां ले लेते हैं सर B2C। ठीक है, चारों को एक साथ ले लेंगे, सम, और B2C में अनम के बाद ये वाला नंबर है, तो यहां से ऐसे सेलेक्ट करना है आपको, और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है सर, हमारा B2C आ जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर B2C है तो यहाँ पर आपको मंथ डाल देना है। सो ये हमारा दिसंबर मंथ है, ये हमारा नवंबर मंथ है, और ये हमारा अक्टूबर मंथ है। अब यहाँ पर हमको क्या लेना है, सेलेक्ट करना है और इक्वल प्रेस करना है, और नवंबर मंथ में जाना है, और ये वाला अमाउंट हमें वहां पर एंटर करना है। ठीक है, ओके, एक एक अमाउंट आएगा क्या ये, तो यहां पर सर हमें इक्वल प्रेस करना है, और ये वाला हमें यहां पर ले लेना है सर, यही था शायद। अगर हम यहां पर कंट्रोल R करेंगे तो शायद में भी आ जाएगा, और ये भी R करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब हमें लेना है सर अक्टूबर मंथ का।
तो अक्टूबर मंथ में यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करेंगे और हम अक्टूबर मंथ में ये वाला अमाउंट था हमारा, ठीक है भाई, राइट। तो ये अमाउंट था सर। अब यहाँ पर आप कंट्रोल आर और कंट्रोल आर ये तीनों प्रेस करेंगे तो ये डिटेल आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है उसको यहाँ से इसे कट करके यहाँ पर ले लीजिएगा और इसको आप कर लीजिए डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा एक इंसर्ट कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये है B2C की डिटेल्स। इस तरह से आप उसको मार्जिन सेंटर कर लीजिए और यहाँ पर एक थिक बॉर्डर अप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर आप एक सिंपल से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। चल, तो ये डिटेल्स हमारे आगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला सम का, यानी कि टोटल कितना है। तो टोटल लेने के लिए सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो, इक्वल प्रेस करो, सम का फॉर्मूला लगाओ और तीनों को ऐड करो, कंट्रोल के साथ एंटर कर लो। तो ये टोटल सर आपका आ जाता है 609156। 609156 ये क्या है सर? आपका टोटल सेल्स है B2C का, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों मंथ का। तो एक बार प्रॉपर चेक कर लेंगे, यानी कि ये है सर हमारा 2,15,252 और 12,915 उस पर टैक्स है, ठीक है। 2,00,000 और 12,915। नवंबर मंथ का जो सेल्स है वो है सर आपका 2,24,560 और 13,473 उस पर टैक्स है, ठीक है। और अक्टूबर मंथ का सेल्स है यहाँ पर आपका 169। ये कौन सा? हाँ, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, 2,15,252। अच्छा, ये दिसंबर मंथ का। दिसंबर मंथ का तो हमने यहीं से लिया था, ठीक है, सही है। चल, तो टोटल सेल्स आपका ये आ गया। अब इसकी डिटेल्स आपको देनी है B2C में। इसकी डिटेल्स आपको कहां पे देनी है सर? B2C में। तो ये वाला थोड़ा सा इस तरह का आप लगा देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, ये वाला डिटेल है। अब हम चलेंगे सर पोर्टल पे, और पोर्टल पे हम चलेंगे, यहाँ पर वापस जाएंगे GSTR1 में। GSTR1 में हमने यहाँ पर डिटेल्स डाल दी। 6 इनवॉइस है। B2C लार्ज नहीं है सर हमारे, 2.5 लाख 1 लाख से ऊपर अगर है तो उसको लार्ज में लेते हैं। B2C अदर्स में यहाँ पर जाएगा। तो B2C अदर्स में जाएंगे, आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल्स पूछ रहा है। सभी पॉइंट ऑफ सेल्स मध्य प्रदेश के ही है, यानी कि हम विद इन स्टेट ही गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू कितनी है सर? यहाँ पर 609156, 609156, ठीक है। इंट्रास्टेट है। रेट कौन से रेट से है सर? अलग अलग रेट वाइज आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना, अलग अलग रेट वाइज। अगर आप विद इन स्टेट 5%, 18% या 12% का अलग अलग तरीके से अगर आप GST पे कर रहे हैं तो वहां पर आपको परसेंटेज वाइज यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर, टैक्सेबल वैल्यू और रेट, ये परसेंटेज वाइज आपको एंटर करना होगा। समझ में आता है? ठीक है। तो कितना है सर यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? ये टोटल अमाउंट आपको इतना, अच्छा 18% लगा दिया, ये एक्चुअली 12% के हिसाब से, ठीक है। तो 36,539, 36,539.36 ये प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है हमें, अदरवाइज हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, फिर हमारा ज्यादा टैक्स पे करने का आ जाता है। बाद में सुधारने का कोई ऑप्शन वहां पर GSTR 3B के अंदर नहीं होता है, इसलिए जरूर चेक करना है। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सर ये चेक कर लिया। तो अब हमारा यहाँ पर हमने डिटेल पोस्ट कर दी है। ये पोस्ट वाली B2C अदर्स में यहाँ पर हमने एंटर कर ली, ठीक है। बाकी नील रेटेड सप्लाई हमारे केसेस में नहीं है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का रजिस्टर्ड यहाँ पर नहीं है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड भी नहीं है। टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसीव हम सर्विस सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये गुड्स के केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सर्विस के केसेस में। एडजस्टमेंट एडवांस अगर वहां पर है। डॉक्यूमेंट इशू जरूरत नहीं है। सप्लाई मेड ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, और सप्लाई ये है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, विच इज लाइबल टू पे टैक्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स से सप्लाई कर रहे हैं तो वो डिटेल्स आपको यहां पे एंटर करनी है। डिटेल्स ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लाइबल टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52, आर लाइबल टू पे टैक्स, सप्लायर्स टू रिपोर्ट। क्लियर हो गया? चलो, अब हमें यहां पर ये डिटेल डालनी जरूरी है। HSN समरी आउटवर्ड सप्लाई। अब बात कर रहे हैं कि सर जनवरी 2025 से B2B और B2C आपका जितना भी टर्नओवर है ना, सब टर्नओवर पर कितना भी सेल्स है, उस सभी सेल्स का जो भी HSN डिटेल है वो आपको देनी कंपलसरी हो गई है। आप कोई ऑप्शंस नहीं आपके पास में
कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ का है या नहीं है। जितना भी आपका टर्नओवर है आपको HSN वाइज डिटेल देनी है, तो वो HSN वाइज डिटेल भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं एक और ऑप्शन था अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का मतलब प्रीवियस में अगर आपने कुछ भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, गलत इनवॉइस नंबर डल गया या फिर गलत अमाउंट अगर आपने एंटर कर लिया, तो वो आप अब यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर अमेंड B2B इनवॉइस है, प्रीवियस में अगर आपका B2B के रिलेटेड कुछ भी डिटेल मिस्टेक हुई थी वो आप यहाँ पे सुधार लीजिए। B2C यहाँ पर आपका अमाउंट है, B2C लार्ज इनवॉइस है, और अमेंड B2C अदर्स में अगर आप कुछ भी आपसे मिस्टेक हो गई है तो वो आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। ये अमेंड का ऑप्शन है, यानी कि सुधारने का। तो ये वाले टेबल सभी अमेंड के हैं। अगर आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है तो आपको इस टेबल के नीचे का कोई ऑप्शन यहाँ पर यूज नहीं करना। हमारे लिए अब ये ऑप्शन है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे HSN वाइज डिटेल आएगी। अब सर उसकी डिटेल्स हमें निकालना पड़ेगी कि वो डिटेल्स हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें HSN वाइज डिटेल अभी एक्चुअली दे नहीं रखी है। तो यहाँ पर हम HSN वाइज डिटेल को हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि एक्चुअल में ये डिटेल कहाँ से कैसे हमने कैलकुलेट किया। चलिए अब बात करते हैं HSN वाइज डिटेल। HSN वाइज डिटेल्स हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर ली है, जो भी उन्होंने एक्सेल का डेटा दिया। अगर आप टेली प्राइम से अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको HSN वाइज डिटेल का ऑप्शंस पर जाएंगे, आपको सभी HSN की डिटेल्स आपको वहां पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। लेकिन एक्सेल में अगर इस तरह से डेटा आपको दे रखा है तो उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो हमको यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर हमने अक्टूबर मंथ का यहाँ पर 2 HSN कोड के प्रोडक्ट उन्होंने यहाँ पर सेल किए हुए हैं। एक है सर उनका 7320 और एक है 8432। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 7320 और 8423। ये कौन से मंथ का है? ये अक्टूबर मंथ का। यहाँ पर आपको पूछता है जब भी आप HSN वाइज डिटेल वहां पर पोस्ट करते हैं तो एक क्वांटिटी, एक टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST और SGST, ये अमाउंट आपको वहां पर HSN वाइज एंटर करना है। अगर एक HSN को आपने इंट्रा स्टेट भी किया हुआ है, इंटर स्टेट भी किया हुआ है, तो दोनों अमाउंट IGST, CGST और SGST तीनों यहां पर आपको एंटर करने होते हैं। तो यहां पर हमारा 2 HSN कोड है अक्टूबर मंथ में। फिर हमने नवंबर मंथ में यहां पर किया, यहां पर भी आपके 2 HSN कोड है, एक है 7320 और 843। यहां पर हमने कुछ भी नहीं किया, इस तरह से हमने यहां पर एक फॉर्मूला लगाया, सम का इन दोनों को ऐड किया, ये हमारे 7320 के HSN कोड के प्रोडक्ट थे। क्लाइंट ने यहां पर आपको केजीज की डिटेल्स भी हमने उनसे मंगवा के रखी हुई है, ताकि हमको HSN वाइज डिटेल देनी होती है, इसलिए उन्होंने केजीज में भी यहाँ पर उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उन्होंने यहाँ पर पोस्ट की हुई है। तो 8432 और 7320 के। इसके बाद हम चलेंगे सर दिसंबर मंथ में। तो दिसंबर मंथ में यहाँ पर सर उनके पास में 3 डेटा था, एक 7320 था, 8432 और 7204 7213 का। तो तीनों का डेटा हमने यहाँ पर टोटल सम कर दिया, यहाँ पर ये जो डेटा था उसके हिसाब से। अब फिर क्या किया हमने 7320 का जो तीनों मंथ में था, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो तीनों को यहां पर हमने क्या किया सर, पोस्ट कर दिया। सिंपल देखो, ये यार डेटा आ रहा है सीट 7 से, ये डेटा आ रहा है आपका सीट 7 यहां से, और डेटा आ रहा है आपको यहां से। तो ये डेटा आपका सब कहां से आ रहा है? इन सीटों से आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर टोटल क्वांटिटी आपकी आ गई 7320 की टोटल क्वांटिटी है तीनों मंथ मिलाकर क्वार्टरली 56,830 केजीज का हमने यहां पर गुड सेल्स किया। इतना रेट है, ये टैक्स का अमाउंट है, ये CGST और SGST का अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सर 8432 की, उसमें ये अमाउंट आता है, और बाकी 2 ये है जिनका अमाउंट ये है। अब हमको क्या करना है सर, HSN वाइज डिटेल डालनी है। तो हम चलेंगे रिटर्न में, और रिटर्न में हमारे यहाँ पर सर क्या हो गया, बहुत लॉन्ग टाइम तक हमने इसको किया, तो इसके लिए क्या हो गया सर, लॉग आउट हो गया। तो कोई बात नहीं, 13499 ये हमको वापस जाना है। जो भी हमने वो डिटेल फिल की थी वो तो वहां पर ऑटोमेटिकली वापस आपको मिल जाएगी। रिटर्न डैशबोर्ड से हमको वापस जाना है सर, और हमें सेलेक्ट करना है 3rd क्वार्टर और दिसंबर मंथ, और इसमें करना है हमको GSTR 1, और यहां पर हमको चलना है HSN वाइज डिटेल। जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं और मंथली IFF कर रहे हैं तो आपको HSN वाइज डिटेल क्वार्टरली देनी है, न कि मंथली देनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर करेंगे HSN डिटेल। अब सर यहां पर आपको HSN डिटेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मैन्युअली इंटर करने का ऑप्शन यहाँ पर प्रोडक्ट का नहीं आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने चूज किया हुआ है 7320। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे 7320। जैसे हम यहाँ पर करेंगे
ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो हमारे लिए क्या 7320 में स्प्रिंग लीव्स फॉर स्प्रिंग फॉर आयरन और स्टील, ये हमारे लिए प्रोडक्ट है। ठीक है, क्वांटिटी क्या है सर, केजी में है, इसलिए आपको यहां पर किलोग्राम सेलेक्ट करना है, तो ये है सर हमारा किलोग्राम। टोटल क्वांटिटी कितनी है 7320 की टोटल क्वांटिटी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीनों के मिला के 56,830.7 56,830.7 ये क्वांटिटी हमारी है। ठीक है, इसके लिए टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तो ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है 36,97,677 36,97,000 और 677.22 पॉइंट भी डाल देता है, तो दे ही रखा है तो सर उन्होंने 22। अब ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट आपके B2B सेल्स के साथ में मैच होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, आप इस बात का ध्यान रखें। आप B2B सेल्स जो भी दे रहे हैं या फिर B2C जो भी सेल्स दे रहे हैं, अगर इसमें अगर आपने B2C सेल्स किया या B2B किया, तो जो भी आपने सेल्स दिया ये सेल्स का फिगर आपका यहाँ पर मैच होना चाहिए। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेट है सर ये 18% के हिसाब से। उसमें IGST का अमाउंट कितना है, IGST का अमाउंट है सर 819.47। ठीक है, और सेंट्रल टैक्स का अमाउंट है यहां पर आपका आएगा 2381.21। ठीक है, और यहां पर भी सेम टू सेम अमाउंट ही लेना चाहिए उसको, लेकिन ले नहीं रहा है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए सर, तो यहां पर हमने एक HSN कोर्स की डिटेल्स यहां पर हमने इंटर कर ली, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीनों मंथ की डिटेल्स हमने यहां पे पोस्ट कर ली। इसके बाद आपको करना है सर यहां पर ऐड, तो एक HSN आपका वहां पर ऐड हो चुका। अब हम चलेंगे सर दूसरे HSN पे। दूसरा HSN है सर हमारा 8432, तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है 8432 एग्रीकल्चर, ये वाला प्रोडक्ट है उनका। ठीक है, यूजीसी में ये भी अभी भी किलोग्राम पे ही है, उनका किलोग्राम है, किलोग्राम। टोटल क्वांटिटी क्या है सर, हमने यहाँ पर लिखी है 10975। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप रेट देखेंगे ना, तो रेट है कितना 69,156। अब सर ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आप यहाँ पर मैच कर रहे होंगे। जैसे ये देखो, ये हमने सेल्स की डिटेल डाली थी ना अभी B2C के 609156, और यहाँ पर भी आपका अमाउंट आ रहा है 609156, यानी कि 8432 की हम सिर्फ B2C की सप्लाई ही करते हैं यहाँ पर, तो ये डिटेल्स यहाँ पर मैच कर रही है। ठीक है, टैक्स कितना है सर यहाँ पर 12% के हिसाब से, तो हम यहाँ पर 12% ही सेलेक्ट करेंगे। और IGST में कुछ भी अमाउंट नहीं है, CGST में हमारा अमाउंट है 36549.36। ठीक है, 36 ये हमने यहाँ पर एंटर कर लिया, सेम टू सेम 36549.36, ये 36549.36 36549.36 40 ऑटोमेटिकली ले लो। ठीक है, तो यहां पर हम फिर करेंगे सर ऐड, तो एक और HSN हमारा ऐड हो गया। इसके बाद ये एक HSN कोड है, सिर्फ दिसंबर मंथ में था, तो 7204। ठीक है, वेस्ट एंड स्क्रैप है। ठीक है सर, यूजीसी में क्या आता है सर, यहाँ पर आपका किलोग्राम ही है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। टोटल क्वांटिटी कितनी है सर उनकी 5730। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 272,175। ठीक है, रेट कितना है सर, रेट उस पर 18% है, तो यहाँ पर 18% के हिसाब से इंटर करना है। चेक कर लेते हैं ना, 18% ही है सर ये। %18 9% करके देख लेते हैं, अमाउंट प्रॉपर मैच कर रहा है। 24,455 18% है। ठीक है, इंटीग्रेटेड नहीं है। सेंट्रल टैक्स में 24495.75 है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद स्टेट में आपको डालना है 24495.75। ठीक है, अब आपको इसको कर लेना है सर ऐड। अब आया था नेक्स्ट डिटेल आपकी यहां पर आएगी सर आपकी 7213। ठीक है, तो यहां पर आपको डालना 7213, और यहां पर बार्स एंड रोड्स हॉट रेटेड है। क्वांटिटी यहां पर सर आपकी आएगी किलोग्राम में। टोटल क्वांटिटी कितनी है सर आपकी 19,870, तो 19,870 है यहां पर। 10-23-305 10-23-305।
ठीक है, यही अमाउंट है 10,23,305, 10,23,305 टैक्स का अमाउंट है। सीजीएसटी है, जीएसटी सर ये भी 18% के हिसाब से ही है रेट, आईजीएसटी नहीं है, सेंट्रल टैक्स है। एक बार इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो क्या आता है सर, कंट्रोल डी 92 18% ही है, ठीक। सेंट्रल टैक्स है आपका 92097.5, ठीक है, तो 92097.5 और इसको कर लेना हमें ऐड। तो यहां पर सभी डिटेल्स हमने प्रॉपर तरीके से फिल कर ली, 7213721084327320, ये सभी डिटेल्स हमने यहां पर प्रॉपर तरीके से मैच कर ली। अब आपको यहां पे कर लेना है सेव। आप सेव करेंगे, वापस हम GSTR 1 डेटा पर जाएंगे और यहां पर आपको दिख रहेगा 4 HSN कोड। चारों HSN कोड्स की डिटेल्स आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगी। ओके, अब सर हमने सभी डिटेल्स यहां पर पुट कर ली, हमें किसी और डिटेल्स की अब आपको यहां पर एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर करेंगे जनरेट समरी। जनरेट समरी करने से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से आपके सामने एक समरी जनरेट हो जाएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सर एक्चुअल में हमने क्या क्या डिटेल्स फिल की हुई है। अब आपको यहां पर से रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे यहां पर आपका प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आता है। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल के ऑप्शंस पर जाएंगे, आपको यहां पर अब टोटल समरी शो हो रही है। समरी में सबसे पहला 4 है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्संस। आपने जो B2B की डिटेल्स यहां पर पोस्ट करी थी वो डिटेल्स आपकी यहां पर आ रही हैं। तो एक बार प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लें कि सर यही अमाउंट है या नहीं है। तो ये B2B की डिटेल्स आपने कौन से मंथ की एंटर करी थी, ओनली फॉर दिसंबर मंथ की आपने एंटर करी थी। तो हम यहां पर B2B की डिटेल्स हम यहां पर एक बार प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं कि यही डिटेल्स थी या नहीं थी। 22,92,849 22,92,849, ठीक है। टैक्स का अमाउंट IGST यहां पर आपका कितना है सर, 174,764 174,764 और ये अमाउंट वाला अमाउंट कितना है सर आपका, ये अमाउंट 118,974 118,974, ये प्रॉपर तरीके से सर आपका मैच कर रहा है। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। B2B हमारे केसेस में नहीं है, इसलिए यहां पर आपको 0 नजर आ रहा है। B2C लार्ज भी नहीं है, 1 लाख रुपीज से ज्यादा का इनवॉइस नहीं है, एक्सपोर्ट भी नहीं है, SEZ को भी हम नहीं कर रहे हैं, डिम एक्सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स भी यहां पर हमारा B2C की बात कर रहा है। B2C अदर्स ये हमने प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया था सर, ये हमारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से सही है। नीड रेटेड एग्जेम्प्टेड नॉन GST सप्लाईज हमारे केसेस में अभी नहीं है। अगर आपके केसेस में होगा और आप वहां पर पुट करेंगे तो यहां पर वो डिटेल आपको शो हो जाएगी। जहां पर आपको सिर्फ वैल्यू आएगी, टैक्स अमाउंट वहां पर आपको नहीं आएगा, ठीक है। अमेंडमेंट अगर आपके कुछ है तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। अब आपको यहाँ पर आएगा सर B2 से ये जो आपने HSN वाइज समरी यहाँ पर पोस्ट की हुई, ये समरी आपकी आती है। टोटल सर आपका सेल्स आता है Q1, Q2 और Q3 का कितना साल आता है सर, यहाँ पर 56, जिसमें B2B और B2C दोनों ऐड है। तो एक बार इसको हम प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं, वास्तव में सर इतना सेल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर हमसे कोई मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर आपको तीनों का सेल्स आपको यहाँ पर टोटल हमें मिल जाता है, टोटल सेल्स यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो एक बार चेक कर लेंगे, तीनों को हम टोटल कर लेंगे। ये जो सेल्स है इन तीनों सेल्स को हम टोटल कर लेंगे, तो ये वाला जो सेल्स है ना, ये प्रॉपर तरीके से आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर सर हमने टोटल मैच कर लिया है। देखिए यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों मंथ का सेल्स आ गया 56,56,02,313। टोटल आपका HSN भी मैच कर रहा है 56,02,313.22 एग्जैक्ट मैच कर रहा है। IGST 660,819 और 155,555। इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैच कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर सर टोटल सेल्स भी, टोटल लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज यहाँ पर आपका आ जाता है इस साल का, ठीक है, ये सॉरी इस मंथ का, नवंबर दिसंबर मंथ में आपकी टोटल कितनी आउटवर्ड लाइबिलिटी है। तो आउटवर्ड लाइबिलिटी यहाँ पर नवंबर मंथ में कौन, दिसंबर मंथ में कौन सी आएगी, B2C अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों मंथ की, और B2B ओनली फॉर अक्टूबर मंथ की। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो सेल्स है B2C में, यहाँ पर अभी हमने देखा ना जो HSN वाइज डिटेल है, ये HSN वाइज डिटेल B2B और B2C तीनों मंथ की साथ में हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई आ रही है ये अटैक टू रिवर्स चार्ज, यानी कि टोटल लाइबिलिटी। अब आपको B2B के अंदर GSTR 3B के अंदर जो भी आपको आउटवर्ड सप्लाई दिखेगी ना, वो आपको ये वाली आउटवर्ड सप्लाई दिखेगी 174,764 और 155,253, ये वाली आपको वहां पर आउटवर्ड
सप्लाई दिखेगी जहां पर आपको टैक्स पे करने का आएगा। फिर आपको जीएसटीआर 2B मैच करना है, आईएमएस डैशबोर्ड के साथ में इसको मैच करना है, फिर जीएसटीआर 3B फाइल करना है। तो ये सब कुछ हम यहां पर डिटेल में बात करने वाला है। तो आज हमने फाइल किया जीएसटीआर 1। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।